औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मेयर ग्रेटर हैदराबाद मजलिस बल्दिया, अरकान बल्दिया, मौज़िज़ सदर मोतमदीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जलसे हालात हाज़रा के उन्वान से इस जलसे को मुनक़्क़द किया जा रहा है और मैं शुरुआत में ही इस बात को आपके सामने रखना चाहूँगा क्योंकि आवाम के दरमियान में जाकर आवाम के मुंतखब शुदा नुमाइंदों की ये जिम्मेदारी होती है कि वो ये बताएं कि अब तक हमने क्या काम किए और अभी कौन से काम करना बाकी है। यकीनन मैं इस बात का इकरार करता हूँ कि पानी की किल्लत है। पहले 14-15 घंटे पानी आता था, आज सिर्फ 4 या 5 घंटे पानी आया तो बहुत बड़ी बात है। बहुत से इलाके हैं, मुजाहिद नगर, शिबली हिल्स, फ़कीर गली, सरवर नगर, जहाँ पर पीने के पानी की किल्लत है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर अल्लाह बंडा के पास एक नई पानी की टैंक का काम चल रहा है और इंशाअल्लाह ताला 3-3.5 महीने में वो काम तकमील को पहुंचेगा। तो बहुत हद तक उस टैंक के मुकम्मल हो जाने के बाद इन तमाम इलाकों का जहाँ मैंने अभी जिक्र किया, वहाँ पर हम पानी पीने का पानी सही तरीके से फराहम कर सकते। और फिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से शिबली हिल्स पहाड़ के ऊपर मैंने अपने MP बजट से एक पानी के पीने के पानी के ताल्लुक से जो एक प्लांट हमने नामपल्ली हल्के शरीफ नगर में लगाया, जिसमें आप 1 रुपया डालने से 11 लीटर साफ पानी आता है। अल्लाह बंडे के पास पहाड़ के ऊपर, शिबली हिल्स के पहाड़ के ऊपर वो काम इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाएगा। मेरे भाई, चलो बैठो बैठो बैठो, हाँ बैठो, नीचे जाओ, वहाँ ठहरना मत। और फिर इसी के साथ जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जो काम करवाए गए, आपने देखा कि पुराने पुल के पास रोड बाइंडिंग के काम का आगाज किया गया। आधा काम मुकम्मल हुआ है, इंशाअल्लाह ताला और आधा काम भी मुकम्मल हो जाएगा। मोज़म जाही गवर्नमेंट स्कूल का काम मुकम्मल हो गया। सरवर नगर का कम्युनिटी हॉल भी पूरा तामीर हो चुका है, उसका इफ्तिताह करना है। लाइट के इलेक्ट्रिसिटी ज़ेरे ज़मीन
केबल डालने का काम जो सरवर नगर और हरिहरी दरगाह के पास हाई टेंशन के जो तार थे उनको अंडरग्राउंड या ज़ेर ज़मीन डाल दिया गया। सीताराम पेट स्कूल की एक नई बिल्डिंग मंजूर करवाई गई है, इंशाल्लाह उसका काम शुरू होगा। और साथ ही साथ मैंने अपने एमपी फंड से जो हर एमपी को दिया जाता है उसमें से 80 लाख के करीब सीवरेज लाइन गंगा बौली, मुजाहिद नगर, झंडा गली और नटराज नगर में और सरवर नगर में काम 40 लाख के करीब के काम मुकम्मल हो चुके हैं। अभी एक 40 लाख के काम उसका आगाज़ हुआ है या का आगाज़ होना बाकी है। ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर किए गए और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो जो पानी की टांकी मंजूर हुई है अल्लाह बंडे के पास, उसका काम जल्दी शुरू हो सके, तकमील को पहुंच सके, ताकि जो पानी पीने के पानी की किल्लत है हम उसको दूर कर सकें। अजीज दोस्तों, आंध्र प्रदेश में और आंध्र प्रदेश के मुस्तकबिल के सिलसिले में भाई अगर बात करना है तो आप लोग जा सकते हैं या तो ठहरिए थोड़ी देर एक 10 मिनट ठहरिए। आंध्र प्रदेश में और आंध्र प्रदेश के मुस्तकबिल के सिलसिले में अनकरीब में एक फैसला होगा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने साफ और वाज़ेह तौर पर अपनी पॉलिसी का ऐलान किया और मैं फिर उसको आपके सामने रखना चाहता हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये कहा और कहती आ रही है कि हम आंध्र प्रदेश के बंटवारे के खिलाफ हैं, मगर मरकजी हुकूमत ने जो फैसला लिया उस फैसले के ऊपर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कहा और कोई नई बात हमने नहीं कही। अखबार वालों को अगर नई बात नजर आ रही है तो फिर ये बताता है, अक्कासी करता है उनकी नादानी की, क्योंकि श्री कृष्णा कमेटी के सामने जो मजलिस ने लिख कर दिया उसको हर जगह पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उस पॉलिसी को दोहराया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने साफ और वाज़ेह अल्फाज में कहा कि हैदराबाद के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कहा कि हैदराबाद को यूनियन टेरिटरी बनाने के हम खिलाफ हैं। अब जब मरकजी हुकूमत की तरफ से एक बिल जो आंध्र प्रदेश के असेंबली में भिजाया गया, इस सिलसिले में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने साफ और वाज़ेह तौर पर यह कहा कि शहर हैदराबाद का लॉ एंड ऑर्डर गवर्नर के पास नहीं रह सकता। इसलिए नहीं रह सकता क्योंकि हिंदुस्तान का दस्तूर इस बात की इजाजत नहीं देता कि एक शहर का या एक रियासत का लॉ एंड ऑर्डर गवर्नर के पास रहे। और हमारे दस्तूर की लिस्ट 2 साफ और वाज़ेह तौर पर यह कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर रियासती हुकूमत के पास रहना चाहिए। मजलिस इस बिल में जिस बात का जिक्र किया गया कि लॉ एंड ऑर्डर गवर्नर के पास रहना चाहिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इसकी सख्त मुखालिफत की है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस बात का मुतालबा किया कि इसमें तरमीम लानी चाहिए मरकजी हुकूमत को। और अगर ऐसे ही हालत में इस बिल को पार्लियामेंट में लाया जाएगा तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बिल की तायीद नहीं करेगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बिल के तरमीमात को पेश करेगी ऐवान लोकसभा में। और हमारा मानना यह है कि अगर यह बिल पार्लियामेंट में लाया जाएगा तो दस्तूरी तरमीम की जरूरत पड़ेगी। सिंपल मेजॉरिटी से इस बिल को आप पास नहीं कर सकेंगे। और दस्तूरी तरमीम इस नुक्ते पर होगी कि जिसके तहत गवर्नर को शहर हैदराबाद का लॉ एंड ऑर्डर उनके हवाले किया जा रहा है।
और ये बिल्कुल नाजायज है, गैर कानूनी है, दस्तूर के खिलाफ है। और अगर पार्लियामेंट में ये होता भी है तो मजलिस जरूर इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को जाएगी और हमको पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट इंशाअल्लाह ताला दस्तूर को सामने रखकर ये फैसला करेगा। दूसरी बात जो इस बिल में हमने कही कि एक शहर को 2 रियासत का दारुल हुकूमत बनाना यह कहीं पर नहीं है। हिंदुस्तान के किसी रियासत में इस तरह की नजीर नहीं है कि एक शहर 2 रियासत का दारुल हुकूमत रहे। तीसरी बात जो मजलिस ने निशानदही की कि आखिर क्यों हुकूमत जब आंध्र प्रदेश को तोड़ने जा रही है मरकजी हुकूमत, तो फिर तेलंगाना का हाई कोर्ट क्यों नहीं बनाती और क्यों इसके ऊपर हुकूमत खामोश है? क्या आप और हम नहीं जानते कि अगर किसी रियासत का नई हाई कोर्ट को बनाना है तो पार्लियामेंट में एक नया बिल लाना पड़ेगा। अगर आज ये मौका खो देंगे तो फिर दोबारा यह मौका नहीं आने वाला है। चौथी बात जो मजलिस ने कही वो ये है कि अगर ये बिल ऐसे ही हालत में मरकजी हुकूमत पार्लियामेंट में लाएगी तो फिर हो सकता है कि असेंबली के इलेक्शन ना हो। क्या पॉलिसी है मरकजी हुकूमत की, क्या पॉलिसी है कांग्रेस पार्टी की कि क्या वो यही इस तरह का बिल लाएंगे? और याद रखिए, अगर इस तरह का बिल लाया जाएगा तो मुझे कहना पड़ेगा कि ना सिर्फ इसको तेलंगाना की आवाम मुस्तरद कर देगी बल्कि शहर हैदराबाद का कोई फर्द इस बिल की ताईद में या आपके फैसले की ताईद नहीं करेगा। और हो सकता है कि जो आप सियासी फायदा हासिल करने के लिए रियासत के 2 टुकड़े कर रहे हैं वो सियासी फायदा भी आपको हासिल ना हो। इसलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मरकजी हुकूमत से डॉक्टर मनमोहन सिंह वजीर आजम से मुतालबा करती है कि आप असर नौ दोबारा इस बिल का जायजा लीजिए। ये तमाम कमजोरियां जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आपको निशानदेही पहले भी करवा चुकी, मैंने खुद नुमाइंदगी करके इस बात को उनके सामने रखा। मरकजी हुकूमत को चाहिए कि इन तमाम गलतियों को सही किया जाए और अगर ये गलतियां सही नहीं होती तो याद रखो ना ऐवान पार्लियामेंट में तुमको ताईद मिलेगी ना अवामी अदालत में तुमको ताईद इसकी हासिल हो सकेगी। और हम ये मुतालबा करते हैं अगर इलेक्शन होंगे तो एक साथ असेंबली और पार्लियामेंट का इलेक्शन होना चाहिए और तेलंगाना का असेंबली का इलेक्शन बाद में होगा तो कांग्रेस वालों तैयार हो जाओ, तुम बहुत बड़ा नुकसान उठाओगे। तुम नहीं समझ रहे कि अगर एक साथ इलेक्शन होंगे तो हम बीजेपी को शिकस्त दे सकते हैं। वरना याद रखो ये जो अलायंस तेलुगु देशम और बीजेपी का इत्तेहाद होने जा रहा है इसके ताल्लुक से हम तमाम को संजीदगी से गौर करने की बेहद जरूरत है। आज बड़े बड़े टीवी चैनल और अखबारात अपने अपने सर्वे करके बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 35 के करीब लोकसभा की सीटें हासिल हो सकती हैं। बड़े बड़े सर्वे टीवी के बता रहे हैं कि बीजेपी और उसके वजारत उज़्मा के उम्मीदवार की बता रहे हैं कि उसकी ताकत में इजाफा हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है मेरे अजीज दोस्तों, मैं जज्बात में लाने के लिए आपसे नहीं कह रहा हूं बल्कि हकीकत बयान कर रहा हूं कि हमारे दुश्मन मुत्तहिद हो रहे हैं। और हमारे दुश्मन कौन है? वही संघ परिवार, यही बीजेपी और फिरका परस्त तंजीम के लोग, ये तमाम के तमाम मुत्तहिद हो रहे हैं। और इनका मुत्तहिद होना हमारे लिए यकीनन एक फिक्र का मरेला है। हमको तमाम को लम्हे फिक्र है कि हम सोचें कि क्या पॉलिसी हमको इख्तियार करना है, कैसे हम इनके बढ़ते हुए कदमों को रोकेंगे। और यकीनन हमारे सामने एक चैलेंज है। हम हरगिज इस बात को नहीं कह सकते कि हमारे सामने चैलेंज नहीं है। अगर हम मुत्तहिद रहेंगे, अपने इत्तेहाद को मजबूत करेंगे तो यकीनन हम इन तमाम ताकतों को शिकस्त दे सकेंगे। अगर हम इंतशार का शिकार हो जाएंगे जैसा कि दुश्मन तैयारी कर रहा है कि चाहे नामपल्ली हो या फिर कारवान हो या मलकपेट हो या हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट हो, दुश्मन ये चाहता है कि हमारे सफों से मुनाफिकीन को खड़ा किया जाए, मीर जाफर और मीर सादिक के जानशीनों को खड़ा किया जाए
ताकि हमारे वोटों के को डिवाइड किया जाए। ये साजिश नहीं है, ये पुरानी साजिश है। यकीनन आरएसएस, संघ परिवार, बजरंग दल ये ऐसी तंजीमें हैं जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत क्या है? वो आपका इत्तेहाद है, वो आपका सियासी शऊर है। ये हरगिज इस बात को बर्दाश्त नहीं कर रहे कि कैसे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नामपल्ली के असेंबली सीट पर कामयाबी हासिल कर ली। ये आज तक इस बात को हजम नहीं कर सके कि पिछले 25 साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट पर अल्लाह के फजल व करम से कामयाबी हासिल कर रही है। वो परेशान है कि शहर हैदराबाद में बीजेपी का झंडा उठाने वाला कोई नहीं है। इसीलिए आप देखते हैं कि पिछले 3-4 साल में नए नए नाम से मजहबी जुलूस निकाले गए, उसमें तरह तरह के नारे दिए गए, तरह तरह के गाने बनाए गए और हमारे खिलाफ और दिल आज़ार तकालीफ देने के लिए ऐसे ऐसे नारों के, उनके गानों के जुमले के बाज़ाब्ता तौर पर पुलिस के सामने उन नारों को कैसेट लगाया गए, गानों के कैसेट लगाए गए। तो मकसद एक ही था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कमजोर करने की कोशिश करें और हमारे इत्तेहाद को कमजोर करने की कोशिश करें। यकीन जानिए हर इलेक्शन जब आता है तो कोई ना कोई हमारे ही सफों से जिसका नाम कुछ भी होता है खड़े हो जाता है और खड़े होकर मकसद ये होता है कि मजलिस के इत्तेहाद को कमजोर किया जाए और मजलिस की कामयाबी को रोका जाए। आज आपको इन तमाम चीजों पर गौर करना है और खास तौर से हालात ये बता रहे हैं कि तेलुगु देशम और बीजेपी मुत्तहिद होकर मुफाहमत करके इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। मुझे पूरा भरोसा अल्लाह की जात पर कि इंशाअल्लाह ताला यकीनन हम कामयाबी हासिल करेंगे। अल्लाह अपने फजल व करम से इन तमाम जालिमों पर हमको गलबा अता करेगा। मगर हमारा भी काम यह है कि हम मुत्तहिद रहे और इन दुश्मनों की साजिश को समझें। इनके जहन को अगर आपको समझना है तो देखिए ऐवान असेंबली में आंध्र प्रदेश के ताल्लुक से बहस हो रही है कि आंध्र प्रदेश को तोड़ना चाहिए, नहीं तोड़ना चाहिए, क्या आंध्रा आंध्रा रहेगा या तेलंगाना तेलंगाना रहेगा। तो इन तमाम तेलुगु देशम के लीडरों की तरफ से क्या बयान आता है, किसके ऊपर तनकीद की जाती है? अरे मीर उस्मान अली खान के ऊपर तनकीद की जाती है। इस शख्स का इंतकाल होकर एक लंबा अरसा गुजर चुका, 50 साल से जायद का अरसा, 55 साल का अरसा हो चुका, मगर आज भी वो जहन क्या है कि चंद्राबाबू नायडू ये कहते हैं कि निजाम दौरे हुकूमत की 200 साल हुकूमत में वो तरक्की नहीं हुई जो 9 साल के मेरे दौरे इख्तिदार में हुई। बता रहा क्या है चंद्राबाबू नायडू? नफरत का इजहार कर रहा है मुसलमानों के खिलाफ, नफरत का इजहार कर रहा है उन तमाम कामों के ऊपर जो सल्तनत आसिफिया ने किया। यकीनन हम आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुए, हमको फख्र है कि हम हिंदुस्तान के शहरी हैं, हमको फख्र है कि हमारे मुल्क ने पार्लिमानी जमहूरियत को अख्तियार किया। मगर ये कौन सी बात है कि हमारे जो साबिक़ हुक्मरान है तुम इनको गाली देते। चंद्राबाबू नायडू, तुम्हारी पार्टी में विजयनगरम के रॉयल फैमिली के एक एमएलए अशोक गजपति राजू है। क्या तुम्हारा मानना भी यही है कि विजयनगरम के अशोक गजपति राजू के आबा अजदाद ने कुछ नहीं किया, उन्होंने भी लूटा और तुमने वहां पर तरक्की करवाई? अगर वो बात सही है तो खुलकर कहो विजयनगरम के बारे में। अगर तुम ये बात कह रहे हो सल्तनत आसिफिया हुक्मरानों के बारे में तो मैं चैलेंज कर रहा हूं नायडू तुमको। बुब्बली के वहां पर भी रॉयल फैमिली थी, वहां पर भी वहां के एक बादशाह थे, तो कहो बुब्बली के बादशाह के खिलाफ कि उन्होंने भी कोई काम नहीं किया। आखिर क्या वजह है कि सिर्फ और सिर्फ निजाम दखन को निशाना बनाना, जबकि वो शख्स आज जिंदा नहीं है। हम पार्लिमानी जमहूरियत में है, अवाम के पास ताकत है। यकीनन निजाम की जो हुकूमत थी वो फ्यूडल सिस्टम था, ये जमहूरी निजाम है। मगर नायडू की जहन के कासी क्या है? चंद्राबाबू नायडू आरएसएस की जहन के कासी कर रहा है। चंद्राबाबू नायडू की जबान से अल्फाज जो निकल रहे हैं वो संघ परिवार के जहर और तमाम नफरत के अल्फाज निकल रहे हैं। कैसा ये पागल शख्स है जो कहता है कि 200 साल की हुकूमत में जो काम नहीं हुआ वो मैंने 9 साल में काम किया। बताओ नायडू, हम तुमको चैलेंज कर रहे हैं कि 9 साल में तुमने क्या काम किया?
9 साल में तुमने शहर हैदराबाद को क्या दिया? 9 साल में तुमने पुराने शहर में क्या तरक्की करवाई? 9 साल में तुमने क्या ड्रेनेज लाइन डलवाई? 9 साल में क्या तुमने पीने के पानी का इंतजाम किया? अरे बताओ, हमारे पास एक एक चीज है। तुम्हारी जो हुकूमत में क्या किया गया? हाईटेक सिटी आई, मगर आज भी हाईटेक सिटी में ड्रेनेज लाइन नहीं है। हाईटेक सिटी को बनाया गया, अतराफ व कनाफ में किसकी जमीनों का खरीदा गया? कौन है कि तुम्हारी हुकूमत पॉलिसी लेती थी और तुम्हारे पार्टी के चाहने वाले वो तमाम के तमाम तुम्हारी कम्युनिटी के लोग जमीना खरीदे? कौन है जय बहरी का मुरली मोहन, क्या वहां पर जमीन नहीं खरीदी? तुम्हारे ऐलान के बाद अरे तुम ऐसे फैसले लिए, किसको फायदा हुआ? तुम आज कहते हो कि 9 साल में तुमने काम किया, तो बताओ तुमने IMG कंपनी को कितने एकड़ जमीन क्यों दी? अरे फुकट में तुमने जमीन दे दी, 4 आने के बंदर के लिए 12 आने की रस्सी तुमने खरीद कर दी। बताओ नायडू, क्या तुम्हारे दौर इख्तिदार में तमाम काम नहीं हुए? नेकलेस रोड की तुम बात करते, आज नेकलेस रोड तुम बनाए, जब कभी बारिश होती उस रोड पर पानी आ जाता, नेकलेस रोड तुमने बनाई, मगर मदरसा मख्ते में आज भी गरीब परेशान है। उसके पास एक तुम ब्रिज नहीं डाल सके, वो सुकड़ के रह गया इलाका। निकलना है तो ट्रेन जाने के बाद निकलना है, मगर ये इस तरह के तुमने काम किए। अगर वाकई में तुमने काम किया नायडू, तो मुझे ये तो बताओ कि 2 बार तुमने इलेक्शन क्यों हार गए? कैसे तुम इलेक्शन हार गए? 2 बार इलेक्शन हार गए चंद्रबाबू नायडू। फिर क्या वजह है कि तुम्हारा ऐलान करना कि निजाम ने जो काम नहीं किया 200 साल में मैंने 9 साल में किया? अरे चंद्रबाबू नायडू, इतना झूठ मत बोलो। तुम अपने ससुरे को झूठ बोल के धोखा दिए, मगर आवाम को नहीं दे सकते। तुम आवाम को नहीं दे सकते। आज अब हैदराबाद की आवाम, आज मुसलमान, आज जो सेकुलर जहन रखने वाला हमारा हिंदू भाई है, हमारा दलित भाई, ये पूछना चाहता है तुमसे, बताओ निजाम दखन ने किशन प्रसाद को वजीर आजम बनाया, तुम्हारे पास कौन सा मुसलमान वजीर था? बताओ, कौन सा वजीर तुम्हारे पास था? निजाम दखन की हुकूमत थी तो मंदिरों को जमीन दी गई, मंदिरों को पैसे दिए गए। बताओ तुम्हारे दौर इख्तिदार में क्या हुआ? 9 साल में, 9 साल में नायडू तुमने 5 साल बीजेपी का साथ दिया, और उस वक्त तुमने साथ दिया, कब दिया साथ? तुम जब गुजरात जल रहा था, जब गुजरात की सरजमीन को मासूम मुसलमानों के खून से लाल किया जा रहा था, जब इशरत जहां का वहां पर जब एहसान जाफरी का कत्ल हुआ, आप तायीद कर रहे थे। नरोडा पाटिया की रोड को जलाया गया, आप तायीद कर रहे थे। यहां पर हैदराबाद में अजीज और आजम का इनकाउंटर हुआ, साईं बाबा मंदिर के झूठे इल्जाम में इन मासूम बच्चों को ले जाकर गोली मार दी गई। एक को पल के पास मारा गया, एक को करीमनगर के पास मारा गया। नायडू, क्या तुमको याद नहीं है? मैं और मुमताज खान ने जाकर तुमसे कहा था, अरे कम से कम एक बच्चा तुम्हारी कस्टडी में है। उप्पल में तुमने एक बच्चे को गोली मारकर उसको कत्ल कर दिया, एक बच्चा तुम्हारी कस्टडी में था। मुमताज खान हाथ फैलाए उसके सामने कि चंद्रबाबू नायडू, वो बच्चे को छोड़ दो, तुम्हारी पुलिस कस्टडी में है। तो तुमने मुस्कुराकर मुझसे कहा था कि नहीं नहीं, मेरे कस्टडी में नहीं है। और उसके 1 घंटे के बाद मालूम हुआ कि करीमनगर के पास उसको गोली मारकर फेंक दिया गया दहशतगर्द के नाम पर। क्या ये तुम्हारा रिकॉर्ड नहीं है? क्या ये तुम्हारा रिकॉर्ड नहीं है नायडू? क्या पैम्फलेट का केस हुआ, कितने लोगों को तुमने झूठे इल्जाम में डाला? क्या ये तुम्हारा रिकॉर्ड नहीं है? आज तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो। अरे शर्म करो, शर्म करो, इस तरह की बात मत करो। तुमको नफरत अगर है मुसलमानों से नायडू, तो कह दो कि हाँ मुझे मुसलमानों से नफरत है, मगर निजाम हमसे दुश्मनी निकालने के लिए निजाम दखन को गाली देना, मुसलमानों से नफरत दिखाने के लिए निजाम दखन को गाली देना, ये कौन सी सियासत तुम कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास इतना दम कम नहीं है कि तुम खुलकर कह दो कि मुझे मुसलमानों की जरूरत नहीं है? मैं आज नरेंद्र मोदी के साथ जा रहा हूं, मैं नरेंद्र मोदी के मकबूलियत का सहारा लूंगा, मुझे सेकुलरिज्म की परवाह नहीं है। अरे यही शख्स जब 2004 में इलेक्शन हार गया, 2004 में इलेक्शन हार गया, मुझे अच्छी तरह याद है कि चंद्रबाबू नायडू पर नक्सलाइट्स ने हमला किया था।
हमला किया था नायडू, याद होगा तुमको। तुम्हारी गाड़ी 30 फीट हवा में उड़कर नीचे गिरी और तुम्हारा हाथ टूट गया था। हम जाकर तुमसे मिले असेंबली में, तुम्हारे सेक्रेटेरिएट में जाकर मुलाकात की। तुम्हारे हाथ में पट्टा था, दर्द था। हमने जाकर पूछा कैसी तबीयत है आपकी, कैसी तबीयत है आपकी? तो नायडू ने कहा कि हाँ मैं बाल बच गया। हमने कहा अच्छा हुआ आप बच गए, अच्छा हुआ आप बच गए। मगर ये तो बताओ कि जब नक्सलाइट ने तुम पर हमला किया चंद्रबाबू नायडू, तो तुमने नक्सलाइट्स के खिलाफ क्या क्या कहा? तुमने नक्सलाइट्स के खिलाफ क्या क्या कहा? मगर जब गुजरात जल रहा था तो तुम्हारी गाड़ी हवा में गई तो तुमको तकलीफ महसूस हुई। जब हमारी मां और बहनों की इज्जतों को लूटा जा रहा था, जब उनके कपड़े उतारकर हवा में फेंक रहे थे ये आरएसएस संघ परिवार के लोग, तो क्या जब तुम में गीरत नहीं जागी? क्या जब तुम में गीरत नहीं जागी? उस वक्त जाकर हमने नायडू को कहा था, और नायडू ने कहा था, मुझसे अच्छी तरह याद है कि मैं असेंबली को डिसॉल्व कर रहा हूं। मैंने कहा जलसा कर रहे हैं आप, हम भी बेचैनी से इंतजार करेंगे उसका। तो कहा वो क्यों? मैंने कहा कि इख्तिदार तुम्हारे पास से जा रहा है, इख्तिदार तुम्हारे पास से जा रहा है। बड़ा बीजेपी का साथ लेकर चले थे, अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लेकर इलेक्शन लड़े 2004 में। 180 अराकीन असेंबली नायडू के पास थे। 2004 का नतीजा आया तो 45 पे आ गए, 45 पे आ गए। उसके बाद मिलकर कहा था पार्लियामेंट में तुमने मुझसे कि असदुद्दीन ओवैसी मैं बीजेपी को छोड़ दिया हूं, क्या अभी भी आप मेरा साथ नहीं देंगे? तो मैंने कहा चंद्रबाबू नायडू साहब, आप पर भरोसा नहीं किया जा सकता, आप पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आप ऐसे आदमी हैं कि हर आधे घंटे को आप नहीं बात करते। हमारे पास उर्दू में हम बोलते कि घड़ी में ताशा घड़ी में माशा। ये तुम्हारा हाल है कि तुम आधे घंटे में बात पलट जाती। आज क्या कर रहे हैं? आज मोदी के बाजू जाकर बैठ गए। तो मोदी के बाजू बैठे तो मीर उस्मान अली खान को गाली देना, मोदी का हाथ पकड़ के उठाए तो कहना कि 9 साल में मैंने बहुत कुछ किया। अरे तुमने 9 साल में क्या किया? कुछ नहीं किया 9 साल में। तुमने कहां किया बताओ? हैदराबाद में। अरे हमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने लड़ा, हुकूमतों से टकराया और मजबूर किया उस वक्त कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर को, मरूम चीफ मिनिस्टर को, और ओल्ड सिटी के ड्रेनेज लाइन के पैकेज का ऐलान करवाया। हम लड़े और तुमने भी बहुत कोशिश की थी, तुमने बहुत मुकाबला किया। 2004 में भी मुकाबला किया, 2009 में भी मुकाबला किया हमसे। ये तमाम कम्युनिस्ट पार्टियां एक साथ, ये तमाम तेलुगु देशम एक साथ, और पोलिंग आई तो बीजेपी उनके साथ। तमाम के तमाम मिलके बोले कि नहीं अब हम मनम वकटी, अब शेरवानी को हराने का वक्त आ गया। इस तरह के बातें की गई, मगर अल्लाह का फजल करम हुआ, तेलुगु देशम को शिकस्त हुई, तेलुगु देशम को शिकस्त हुई। मुझे अफसोस होता है कि जहां जो तेलुगु देशम में नाम निहाद मुसलमान बैठे हुए हैं, अरे क्या तुम्हारी गीरत नहीं जागती? क्या हो गया तुम्हारी हमीयत को? क्यों खामोश बैठे हो तुम? अरे जिस शहर में तुम रहते हो, जिस शहर का तुम पानी पीते हो, क्या वो सल्तनत आसिफिया की देन नहीं है? क्या गंडीपेट हिमायत सागर किसने बनाया? किसने शहर को बनाया? अरे शर्म करो तेलुगु देशम वालों, जिस बिल्डिंग में खड़े होकर तुम हमको गाली दे रहे, अरे वो बिल्डिंग में तो निजाम ने बनाई, क्या तुम्हारे नाना ने बनाई? किसने बनाई बिल्डिंग वो? और फिर ये बोलना बार बार कि हैदराबाद में कुछ नहीं था, हम बनाए, हम तरक्की करवाए। अरे हैदराबाद में बहुत कुछ था, हैदराबाद में बहुत कुछ है, इसीलिए तुम यहां के मर रहे, यहां कुछ है बोल के आ रहे। अगर कचरे का गुड़ होता तो कचरे के गुड़ के पास कोई नहीं आता। अरे ये वो सरजमीन है जहां से कोहिनूर का हीरा निकला था, तुम इसीलिए तो यहां पर आ रहे हो, इसीलिए तो तुम यहां पर आ रहे हो। मगर तुमने हमसे इंसाफ नहीं किया, तुमने हमसे इंसाफ नहीं किया। तुमने फिरका परस्ती के मजाहरे किए, तुमने फिरका परस्ती के मजाहरे किए। आज तेलुगु देशम के सदर का यह बयान कि 9 साल में मैंने किया, वो निजाम ने नहीं किया। अरे जरा तारीख का मुताला करो नायडू, तुमको अगर पढ़ना लिखना नहीं आता
तो किसी एक आदमी को बिठाओ और उससे पूछो कि तारीख का क्या दर्स है, तारीख में क्या लिखा हुआ है। आज तेलुगु देशम आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये बीजेपी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेगी, बीजेपी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। और नायडू का इरादा ये है कि मोदी का जो बाजा बज रहा है इसमें मैं भी ढोल लेके नाचूंगा तो मुझे भी कुछ फायदा हो जाएगा। चंद्रबाबू नायडू याद रखो, भैंस के आगे सब नाचते हैं मगर भैंस के आगे नाचने से कुछ हासिल होने वाला नहीं। तुम सेकुलरिज्म पर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। तुमने मुसलमानों से, सेकुलर जहन रखने वाले हिंदू भाइयों से माफी चाहिए थी कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, मगर आज तुम फिर वही उस मोदी का हाथ पकड़ रहे हो। वो मोदी जिसके नाक के नीचे 3000 से ज्यादा मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, वो मोदी जो गुजरात की डेवलपमेंट की बात करता। मगर नायडू मैं तुमको आज कह रहा हूं कि अहमदाबाद में एक इलाका है जुहापुरा, जो इसी तरह मुस्लिम इलाका है, वहां पर जाकर देखो, वहां पर कोई तरक्याती काम नहीं हुए, कोई लाइट का बराबर इंतजाम नहीं है, खुले मोहरियां हैं, उन मोहरियों में सुअर फिरते हैं, वहां पर कोई स्कूल नहीं है, अगर एक दो स्कूल है तो बैठने को फर्नीचर नहीं है। क्या वो जुहापुरा तुम्हारी तरक्की डेवलपमेंट की बात करते हैं? कौन सी पॉलिसी है मोदी के पास? मोदी कहता है कि मैं तमाम हिंदुस्तान के दरियाओं को मिला दूंगा। अरे मोदी मुझे ये तो बताओ कि सरदार सरोवर बैंक जो तुमने 75,000 एकड़ की बात की थी, अब तक तुम खाली 25,000 एकड़ कर सके। 50,000 एकड़ कहां पर गए? इनकी माशी पॉलिसी मोदी बोलता कि हर रियासत में एक आईआईटी बनाएंगे। अरे आज 2008 से जो 8 आईआईटी बनाए गए वो अब तक बराबर कायम नहीं हो सके। ये कहता है हर शहर में आईआईटी बनाएंगे। ये शहर कहता है कि मैं बुलेट ट्रेन डालूंगा। अरे जापान में जो बुलेट ट्रेन है मोदी, जाओ जापान को जाकर देखो, वो सिर्फ 3-4 इलाकों में चलती। ये कहता है कि हर रियासत में बुलेट ट्रेन डालूंगा। कहां से डालेंगे बुलेट ट्रेन? कहां से डालेंगे बुलेट ट्रेन? अरे एमएमटीएस बराबर नहीं चलती हमारी, एमएमटीएस बराबर नहीं चलती। नु हमारे को सब्ज बाग दिखा रहे कि मैं बुलेट ट्रेन डाल दूंगा। अरे नरेंद्र मोदी, तुझे अपनी छाती पे भरोसा होगा, मुझे अपने ईमान पर भरोसा है। इंशाअल्लाह ताला हम अपने ईमान की ताकत के जरिए तुझसे मुकाबला करेंगे। मोदी कहता है, कल वहां पर उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में मोदी बोलता कि मेरी इतने इंच की छाती है। अरे तेरे छाती होगी मगर तेरे सीने में दिल नहीं है। तू इंसान बोलता अपने आप को, बताओ फिर कैसे उन लोगों से इंसाफ होगा? एक 75 साल बेवा जकिया जाफरी इंसाफ के लिए लड़ रही है, इंसाफ के लिए लड़ रही है कि कैसे मेरे शौहर का कत्ल किया गया। उसके सामने एक और बीवी के सामने जो पहली फ्लोर पर खड़े होकर देख रही है कि एहसान जाफरी को अपने घर से घसीट कर लाया गया। उसके बाद यही संघ परिवार के लोगों ने एहसान जाफरी पर तलवारों से हमला किया और फिर उनके जिस्म के टुकड़ों को जला दिए। 40 लोगों को उनके साथ मार दिया और जला दिए। क्या ये तुम्हारे डेवलपमेंट है? क्या गुजरात में आज भी मुसलमान बच्चों को प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप नहीं मिलती? क्यों ये लोग सुप्रीम कोर्ट में अपील किए? करीब 87,000 हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप मिलना है गुजरात में, मगर मोदी की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील करती है। गुजरात में कानून बनाया गया, चंद्रबाबू नायडू आके बोलेंगे कि नहीं नहीं वो सेकुलर है, मैं हूं ना। अरे तुम जब भी साथ थे तो गुजरात जला, गुजरात उस वक्त भी जला। अब तुम इस शख्स को वजीर आजम बनाओगे? हमारा बाबरी मस्जिद का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, बाबरी मस्जिद का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। हम सुप्रीम हाई कोर्ट में फैसले को हार चुके, फैसला हमारे खिलाफ आया। कल अगर मोदी वजीर आजम बनेगा तो मरकजी हुकूमत क्या रिप्लाई डालेगी? मरकजी हुकूमत क्या एफिडेविट डालेगी? क्योंकि बीजेपी का पालमपुर का रेजोल्यूशन है, 1989 का बीजेपी का पालमपुर का रेजोल्यूशन है। वो क्या कहता है? वो रेजोल्यूशन ये कहता है कि बीजेपी जिस जगह पर बाबरी मस्जिद थी वहां पर राम मंदिर बनाने की पूरी का उस पर कारबन साबित। ये रेजोल्यूशन है बीजेपी का, पालमपुर का रेजोल्यूशन है। कल मरकजी हुकूमत को जवाब दाखिल करना पड़ेगा, तो क्या जवाब दाखिल करेंगे? क्या जवाब दाखिल करेंगे बताइए आप? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है, ये कांग्रेस हुकूमत ने बनाया, ये जुल्म है।
कल ये लोग आएंगे तो कानून में तरमीम करेंगे और बोलेंगे कि जबरन अगर किसी से कन्फेशन लिया जाएगा तो वो काबिल कबूल होगा। यानी वही टाडा और पोटा की तरह क्या इस पर कोई रोक लगा सकते? डेवलपमेंट की बात करने वालों और फिर ये कहना कि हिंदुस्तान पहले, हिंदुस्तानी पहले। नहीं, हिंदुस्तान का दस्तूर हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम अपने मजहबी और तहजीबी तशख्खुस को बरकरार रखें। दस्तूर की दफा 25 से 30 से कहती है, बीजेपी बोलती कि नहीं, इंडिया फर्स्ट, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये चीजों पर आपको और हमको गौर फिक्र करना है कि कैसे बीजेपी, कैसे संघ परिवार, कैसे तेलुगु देशम इन नए नए तरीकों को अपना रही है। और हम फिर भी कह रहे हैं कि अगर रियासत को तोड़ेंगे तो याद रखो मुस्तकबिल में इसका फायदा आरएसएस को पहुंचेगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर उंगली उठाने वालों, जरा ये तो बताओ कि आरएसएस के नाम में जो राष्ट्रीय है, उस राष्ट्रीय का मतलब क्या भारतीय है? उस राष्ट्रीय का मतलब हिंदू है। क्या तुम्हारे गुरु गोलवालकर ने क्या लिखा था वी द नेशनहुड में? क्या क्या लिखा था उन्होंने? बंच ऑफ थॉट्स में क्या लिखा? क्या हमको, क्या ईसाइयों को क्या समझते ये लोग? मेहमान समझते हमको और कहते हैं कि तुम उस वक्त तक रह सकते हो जब तक कि तुम अपनी तहजीब को नहीं छोड़ दोगे, जब तक के रह सकते हो जब तक तुम अपने मजहबी शनाख्त को नहीं खो दोगे। ये तमाम इनकी किताबों में लिखा गया। और ये मौजी जो 14 साल की उम्र से आरएसएस से वाबस्ता है, इससे अगर कोई अच्छाई की उम्मीद कर रहा है तो धोखा खा रहा है। इससे अच्छाई की उम्मीद हम हरगिज़ नहीं कर सकते। वो बड़ा बड़ा बुलंद बांग बातें कल गोरखपुर में बोल रहे कि मेरी इतनी बड़ी छाती। अरे बताओ मौजी, कि आखिर क्या वजह थी कि तुमको एक बच्ची का टेलीफोन टैप करना पड़ा? आखिर क्या वजह थी कि तुमको तुम्हारी टेररिस्ट की जो पुलिस है, एटीएस को उस बच्ची के पीछे लगाना पड़ा? तुम्हारा उस बच्ची से क्या रिश्ता था ये तो बताओ। आखिर क्यों तुम्हारी एटीएस जो दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए बनाई गई, वो बच्ची खाना खाने जा रही तो अमित शाह पूछ रहा कि साहब पूछ रहे खाना कहां खाए, टेबल पे क्या था, प्लेन में गई तो कौन गया? आखिर ऐसी क्या बात थी? आखिर ऐसी क्या बात थी? जो शख्स लोगों के घरों में उनकी गुफ्तगू सुन सकता है, क्या वो हिंदुस्तान का वजीर आजम बन सकता है? मुझे बताइए आप, क्या वो हिंदुस्तान का वजीर आजम बन सकता है? जबकि गुजरात का रिकॉर्ड हमारे सामने, आज तक गुजरात में इंसाफ नहीं मिला। जो मस्जिदों को शहीद किया गया था, वो एक ग्रुप ने जाकर हाई कोर्ट में अपील की तो हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि इनको इमदाद करो। एक मस्जिद के लिए गुजरात की हुकूमत बोल रही है हम 50,000 देंगे, 50,000 देंगे। मजाक किया गया। ये तमाम वाकयात हमको इस बात को बता रहे कि हमको मुत्तहिद रहना पड़ेगा। बहुत सी कोशिशें की जाएंगी। याद रखो मेरी बात को, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि दुश्मन मुत्तहिद हो रहा है, दुश्मन बड़ी तेजी से मुत्तहिद हो रहा है। ये ऐसे छिछोरे लोगों को छोड़ो जो बड़े बड़े बातें करते चले जाते। कहां ये लोग 4 साल में नजर नहीं आए? 4 साल, 4.25 साल हो गए नजर नहीं आए। अब इलेक्शन करीब आ गया तो कोई बोलता मैं पानी पिलाता हूं, मैं बिस्किट खिलाता हूं। अरे पानी बिस्किट की क्या जरूरत, अहमियत है? पानी बिस्किट की क्या अहमियत है? अरे ये तो बताओ तुम कहां थे प्यारे 4 साल? तुम नजर नहीं आए। अब इलेक्शन आ गया तो ये मुनाफिकीन हमारे दरमियान में आ जाते। 11 रबीउल अव्वल आया तो 2-10 लोगों को खाना खिला दिए। कभी वो आया तो वहां चले गए, कभी वहां गया तो वहां बैठ गए, कभी इनके सामने हाथ जोड़ लिए, कभी वहां नारियल फोड़ लिए, कभी वहां लड्डू खा लिए। अरे ये कभी वहां जागरण में जाकर नाच रहे। अरे ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो हमारे इत्तेहाद के दुश्मन हैं। ये वो लोग हैं जो बीजेपी को कामयाब करना चाहते हैं। इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि अपने इत्तेहाद को मजबूत करिए, जमात से वाबस्ता रहिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए। अगर हम अपने वोटों के जरिए मजबूत नहीं करेंगे तो नुकसान हमारा होगा। जो पोलिंग परसेंटेज हमारा है वो पोलिंग परसेंटेज बिल्कुल काफी नहीं है। जो 2009 का हमारा पोलिंग परसेंटेज था, अगर वही पोलिंग परसेंटेज रहेगा तो खुदा ना खास्ता हमको तकलीफ हो सकती। कम से कम हमारा पोलिंग परसेंटेज 80-90% के ऊपर जाना चाहिए। निकल के वोट डालना चाहिए आप लोगों को उस दिन जब साल के 5 साल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान काम करते। एक दिन आपको निकलना है, एक दिन आपको निकलना है। अगर आप नहीं निकलेंगे, वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे,
अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को तरगीब नहीं देंगे, तो याद रखिए ये कामयाबी बीजेपी होगी। अगर एक वोट हम नहीं डालेंगे तो दुश्मन को 2 वोट का फायदा होगा। हमारा एक एक वोट पड़ना चाहिए। कौन सी बड़ी बात है, एक दिन का हम 2 घंटे नहीं निकाल सकते, क्या 1 घंटे में हम निकलकर पूरे घर वालों के वोट नहीं डलवा सकते? इसीलिए बार बार आपको तरगीब दे रहा हूं कि अपने वोटों का इस्तेमाल करो, वोट का इस्तेमाल करो, पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाओ। अगर पोलिंग परसेंटेज नहीं बढ़ेगा तो दुश्मन का फायदा होगा। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि वोटों का सही इस्तेमाल करिए। जमात के जो उम्मीदवार रहेंगे वो आपके सामने रहेंगे। उम्मीदवार कोई भी हो, ये जमात आपकी है, ये जमात आपकी, उम्मीदवार आप हैं। मजलिस की कामयाबी हर घर की कामयाबी, ये उम्मीदवार की इनफरादी कामयाबी नहीं हो सकती। मजलिस कामयाब होगी तो हमारे घर की कामयाबी होगी, मजलिस कामयाब होगी तो हमारे इत्तेहाद की कामयाबी होगी, मजलिस कामयाब होगी तो संघ परिवार की शिकस्त होगी, मजलिस कामयाब होगी तो नरेंद्र मोदी से कोई मुकाबला करने के लिए ठहर सकता है। कौन है जो ठहर सकता है इसके सामने, बताइए आप। ऐवान असेंबली में कोई नहीं उठा, ऐवान असेंबली में कोई नहीं उठा। उठकर पूछने वाला कौन है? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। कौन इनको झिझोड़ता है? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। पूरा मुजफ्फरनगर में 1 लाख से ज्यादा मुसलमान बेघर हो गए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पास 40 के करीब मुस्लिम एमएलए, किसी में इतनी ताकत नहीं है कि उठकर पूछ सके समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह से, बताओ ये क्यों हुआ? 1 लाख के करीब लोग बेघर हो गए और आज हम देखते हैं कि कैसे बेदर्दी के साथ उनसे सलूक किया जा रहा है। याद रखिए, ये तमाम हालात, ये तमाम तब्दीलियां हमको बता रही हैं कि मुत्तहिद हो जाओ। अब हम इंतशार का शिकार नहीं हो सकते। जमात है तो हम हैं। इज्तिमाइयत की तरफ तवज्जो दो, इनफरादियत की अहमियत नहीं है, इनफरादियत की अहमियत नहीं है। लोग आएंगे, बड़े बड़े लोग आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। अरे कोई नाचने गाने वाला मोदी के साथ पतंग पिलाएगा तो क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? हमारे पास उसकी अहमियत नहीं है, हरगिज अहमियत नहीं है हमारे पास। अरे कौन है ये लोग, क्या करने जा रहे हैं हम जानते हैं इनके बारे में। मगर मेरे अजीज दोस्तों, एक फिल्म का नहीं है। क्या हम बेहयाई को नहीं छोड़ेंगे? क्या हम गंदगी के रास्ते को नहीं छोड़ेंगे? क्या हम ये तमाम गंदगी के मराकिज को बंद नहीं करेंगे? सवाल एक फिल्म का नहीं है। अरे तमाम बेहयाई की चीजें हैं। कोई ऐसा काम मत करो, ऐसी चीज मत देखो जिससे तुम्हारी नमाज में खुशो खुजूना पैदा हो। कोई ऐसी चीज मत देखो जो तुमको नमाज से दूर कर दे। ये काम आपको हमको करना है। ये तमाम लोग आएंगे जाएंगे। अरे जो मोदी के साथ खड़े रहेगा, जो मोदी की तारीफ करेगा, चाहे वो नायडू हो या कोई बालका हो या मैका लाल, हम उससे मुकाबला करेंगे, हम उस पर तनकीद करेंगे। ये हमारा फर्ज बनता कि जो हमारे कातिलों के साथ ठहरेगा हम उसकी मुखालिफत करेंगे। दुनिया जो कहती कह ले, मीडिया जो लिखता लिख ले, टीवी पे जो दिखाते दिखा लो, मैं मुखालिफत करूंगा उन तमाम लोगों की जो जालिम नरेंद्र मोदी के साथ ठहरेंगे या उसकी तायद करेंगे। चंद्राबाबू नायडू, हम तुम्हारा मुकाबला करेंगे। अगर तुम बीजेपी का साथ दोगे तो तुम्हारा मुकाबला करेंगे। जो ठहरेगा मुकाबला करेंगे। अरे पूरे लोग भी ठहर जाएंगे मगर मजलिस उस जालिम से मुकाबला करेगी, और मुकाबला जरूर हम करेंगे। जीत हार तो अल्लाह के हाथ में है, मगर मुझे अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है कि अल्लाह मुझे कामयाब करेगा। अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को गलबा अता करेगा। हम इस दुनिया में आए हैं तो यकीनन इस दुनिया में भी कामयाबी हासिल करेंगे और आखिरत में भी कामयाबी हासिल करेंगे। मगर मेरे नौजवानों, इस तमाम बेहयाई के मराकिज को छोड़ना पड़ेगा। ये तमाम गंदगियों को बंद करना पड़ेगा। कोई एक पिक्चर का सवाल नहीं है। अरे क्यों जाते हो तुम क्यों जाकर उनको आबाद करते? अरे तुम्हारे हीरो कौन होने चाहिए? तुम्हारे हीरो और हमारे हीरो औलिया इकराम होने चाहिए। हमारे और तुम्हारे हीरो अल्लाह के वली होने चाहिए, उलमा इकराम होने चाहिए। तुम्हारे और हमारे हीरो वो मुसलमान होने चाहिए जो अल्लाह ने उनको काबिल बनाया, पढ़े लिखे और कौम का काम कर रहे हैं।
गरीबों की मदद कर रहे हैं, मगर हमारा हाल यह है कि नहीं नहीं, उन्हें अच्छा दिखता, उन्हें ऐसा दिखता, उन्हें अच्छा नाचता। अरे मेरे भाई, ये तमाम काम में आने वाला नहीं है। खबर में जाएंगे तो पूछेंगे बताओ क्या लेके आए, क्या तुम इस चेहरे को जानते? आज तुम ये तमाम गंदे लोगों को देख रहे हो। अगर तुम गंदे तस्वीर देखते हो तो कल खबर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक दिखाया जाएगा। तो आज तुम जिस दुनिया में इन तमाम गंदे चीजों को देख रहे होगे, कल खबर में तुम क्या जवाब दोगे? आज नौजवानों, तुम्हारी जबानों पर अगर गंदे गाने जबानों पर चल रहे हैं, कल सोचो हो सकता है कि सबको जाना है दुनिया से। कल जब जबान जिस्म से रूह निकलेगी तो तुम क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ोगे या फिर गाने गुनगुनाओगे? सोचो थोड़ी देर के लिए। क्या खबर में काम आने वाला है? क्या हशर के मैदान में काम आने वाला है? क्या इन्हू आएंगे जिनका तुम देख के खुश होते? क्या उन्हू आके तुम्हारी खबर में बचाएंगे? क्या उन्हू आके हशर के मैदान में तुम्हारी मदद करेंगे? अरे कोई नहीं आता। इसीलिए तुमसे कह रहा हूं कि अपने आमाल को अच्छा करो। ये बेहयाई के मराकिज को बंद करो। बहुत से बेहयाई के मराकिज हैं, बहुत सी चीजें जो हमको हमारे ईमान को कमजोर करती, हमारे ईमान को कमजोर करती, हमको मस्जिद से दूर करती, मजबूर कर देती कि हम नमाज को छोखजा हो जाती, हमारी खुदा ना खास्त कुरान से दूर कर देती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से दूर कर देती। तो ये मिजाज पैदा करना बेहद जरूरी है। अरे नरेंद्र मोदी के खिलाफ सारी दुनिया ठहर जाए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुखालिफत करेगी। इनकी फिक्र नहीं है हमको। ये मीडिया बड़े बड़े बातें लिखते हैं। अरे क्या मीडिया लिखे तो क्या हम कामयाब हो जाते? क्या मीडिया खिलाफ लिखे तो क्या हम हार जाते? अरे इज्जत और जिल्लत का देने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, दिलों को मोड़ने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, कामयाबी देने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। और हमारा यह फर्ज बनता है कि हम जालिम से मुकाबला करें। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी आने वाली नस्ल हमसे कहे कि क्या तुमने क्यों नहीं मुकाबला किया था ये तमाम जालिमीन का? तुमने क्यों नहीं मुकाबला किया था नरेंद्र मोदी का? कैसे तुम इनके बातों में आ गए? अजीज दोस्तों, ये दुनिया खत्म होने वाली है, तुम और हम जाने वाले हो। इस मिजाज में तब्दीली पैदा करो नौजवानों, मिजाज में तब्दीली पैदा करो नौजवानों। यकीनन गरीबी हमारे लिए चैलेंज है, मगर याद रखो गरीब होना मायूब बात नहीं है, ईमान की गुर्बत बड़ी मायूब बात है। तुम आज गरीब हो, कल अल्लाह तुम पर करोड़पति बना देगा, मगर अगर ईमान तुम्हारे पास नहीं रहा तो फिर क्या काम का? अच्छे और बुरे की तमीज अगर खत्म हो जाएगी तो क्या फायदा दुनिया में जीने का? इसीलिए नौजवानों, तुम पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तुम पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि तुम एक नया इनकलाब पैदा करो, तुम एक नया पैगाम दो सारी दुनिया को। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला वो जरूर वो दिन करीब आएगा। ये हमारे माशरे की बुराइयां, इसका खात्मा करो। मिरालम मंडी में एक मासूम बच्चे को मार दिए, मासूम बच्चे को जान ले लिए, मामूली सा झगड़ा, बहस कर लिए तो पहलवान निकले और बोले कि अच्छा तू मेरे को गाली दिया, अब भी आता हूं। 10 बच्चों को, 8 बच्चों को लाए, बच्चे को मार दिए, जान ले लिए उसके। और फिर क्या बोलते, बहुत बड़े पहलवान। कहां के पहलवान मेरे भाई? तुम अपने हाथों से उसको मार दिए जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बोलता, तुम उसको मार दिए। अरे किसी इंसान को नाजायज मारने हम नहीं मार सकते, चाहे हिंदू रहो या मुसलमान रहो या सिख हो या ईसाई हो। जब यह हुक्म है तो आपने क्या किया? मार दिया उसको। और फिर बच्चा, उसके घर वालों पे क्या बीत रही होगी, उसकी मां पर क्या गुजर रही होगी, उसके भाई पर क्या गुजर रही होगी। ये बुराइयों का खात्मा करो, ये ठीक नहीं है। इतनी ज्यादा गर्मी, इतनी ज्यादा गुस्सा, क्या फायदा? एक जान चले गई, वो बच्चों की जिंदगी खराब हो गई, अब उनके ऊपर कत्ल का मुकदमा चलेगा, पुलिस हमेशा उनको बुलाते रहेगी और फिर दुनिया में तुमको जिल्लत, असउद्दीन ओवैसी तुमको कातिल बोलेगा, तुम कातिल रहोगे। फायदा क्या है? किसका फायदा हुआ? क्या ये उन घर वालों की जिम्मेदारी नहीं है कि बच्चों को समझाएं, बताएं उन लोगों के हाँ हो सकता है बहस होगी, मगर बहस का मतलब ये नहीं है कि इतना गुरूर और तकब्बुर के मजाहरे कि तू मेरे को बोला मैं तेरी जान ले लूंगा। नहीं मेरे भाई, अगर कोई तुमको गाली भी दिया, सबर करो, सबर करो।
याद रखो, अगर तुम आज सब्र करोगे तो अल्लाह तुमको दुनिया और आखिरत में उसका इनाम देगा। यहां पर एक बच्चा आपका पंच मारे बच्चे को, यही टप्पा चबूतरा पीएस में जनवरी की 12 या 13 को पंच मारे, 16 साल का बच्चा वहीं पर मर गया। 16 साल का बच्चा, उसकी मां दारुसलाम को आई थी, आकर बोली मेरे 4 बेटियां हैं, मेरे पास एक बेटा था, सहारा था, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं बताओ। वो कह रही है कि मेरा एक सहारा था, 30 रुपए देके भिजाए उसको सौदा लाने के लिए, तो मारने वाले भी हमारे बच्चे। क्या है ये बताओ मेरे को आप। क्या आप मोदी का मुकाबला करेंगे? क्या आप आरएसएस का मुकाबला करेंगे? अरे मेरे दोस्तों, अगर तुम इन गंदगियों को नहीं छोड़ोगे तो मुकाबला नहीं कर सकते। याद रखो, जब तक आप और हम अल्लाह को राजी नहीं करेंगे, हमको नुसरत नहीं मिल सकती। और अल्लाह को अगर राजी करना है तो क्या तरीका बताया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया के तमाम चीजों से बढ़कर चाहें, उनके सच्चे गुलाम बन जाएं। यही हमको कामयाब कर सकता है। याद रखो, अगर यही चीजों को हम छोड़ देंगे तो फिर जिल्लत और रुसवाई खुदा ना खास्ता हर मोड़ पर हर दिन हमको इन्हें देखना पड़े। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों, अपने हाथों को मजबूत बनाओ। ये हाथों को इतना मजबूत बनाओ कि ये तुम्हारे घर की हिफाजत कर सके, ये तुम्हारे भाइयों की हिफाजत कर सके, ये दुश्मन से मुकाबला कर सके, ये कौम और मिल्लत का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। अरे क्या फायदा उन मजबूत हाथों का जिन हाथों में खून अपने भाइयों का लगा हुआ है। क्या फायदा है इसी ताकत का? अरे ताकत ये नहीं बोलते, ये ताकत नहीं बोलते, ये मजबूती नहीं है, ये बुज़दिली है, ये धोखा है, ये दुश्मनी है पूरी कौम से। तकलीफ होती है। आज तक 2 दिन पहले वो उसकी बच्चे की अम्मा के दारुसलाम को मिली, आज तक उसके अल्फाज, उसका चेहरा, उसका रोना नहीं निकल रहा मेरे आंखों से और मेरे कान से। मासूम बच्चे को मार दिए, मीरा आलम मंडी में मार दिए। अरे क्या है मेरे भाई ये? क्या यही जीने का तरीका है कि एक दूसरे को मारते जाओ, जुल्म करो एक दूसरे पे? कैसी मोहब्बत पैदा होगी? कहां से मोहब्बत पैदा होगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना चाहते थे। सोचो सोचो, सुनो थोड़ी देर के लिए। गरीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, अंगूर लेकर आया। किसी ने मुझे SMS के जरिए इत्तला दी इस वाक़े की, बड़ा खूब उसने मुझे भिजाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक गरीब आया, आकर अंगूर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका यह था कि वो अगर कोई आती चीज आती तो सहाबा में बांट देते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो गरीब लेकर आया, उसको बड़ी ख्वाहिश थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे तोहफे को कबूल करना, ना सिर्फ कबूल करना बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको इस्तेमाल करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पूरे खजूर खा, वो पूरे अंगूर खा लिए। सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका तरीका यह है कि आप मेवा आया तो अपने सहाबा में तकसीम कर देते, आज आपने पूरा उसके अंगूर को खा लिया, पूरे दानों को आपने नोश फरमा लिया। रहमतुल्लाह आलमीन पर कुर्बान जाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि ये जो अंगूर ये गरीब मुझे ला के दिया था, इसकी ख्वाहिश थी कि मैं खाऊं, और जब मैं अंगूर खाया तो अंगूर खट्टे थे, और अगर मैं तुमको देता तो तुम लोग अपना चेहरा बनाते और इस गरीब के दिल को तकलीफ पहुंचती, इसलिए उसको तकलीफ नहीं पहुंचने के लिए मैं पूरे खट्टे अंगूर खाया। ये मिजाज है नौजवानों। यहां पर घूर के देखे तो ऐसा दिखता है कि अब्बा मेरे को घूर के देखा, तेरे को दिखाता हूं। मोटरसाइकिल कट मार के गया तो उन्होंने स्टैंड डाल के बोलते कट मार के गया। ये बताओ, ये मिजाज है तुम्हारा? घूर के देखे तो जान ले लूंगा। किसको घूर के देखा रहे? घूर के देखा तो अनजान मारो। शैतान को देख रहा हूंगा तो तुम्हारे को नहीं देख रहा हूंगा। उन्हें घूर के देखा तो क्या होता? अगर तुम नजर पलटा लिए तो कौन सा नुकसान होता तुम्हारा? यही चीज हमको गौर करना है नौजवानों। इन जलसों को मुनक्कद करने का एक ही मकसद नहीं है कि मजलिस को वोट डालो, यकीनन वो भी एक अहम मकसद है, मगर इन जलसों को मुनक्कद करने का मकसद ये है कि कौम के नौजवानों में एक अच्छा मिजाज पैदा हो। जब मिजाज अच्छा पैदा नहीं होगा तो क्या हासिल होगा? नौजवानों याद रखो, कल तुम लोग बाप बनोगे, इंशाअल्लाह तुम्हारी औलाद होगी,
तुम दादा बनोगे, तुम नाना बनोगे। अगर आज तुम्हारा ये मिजाज रहेगा तो कल तुम्हारी औलाद तुमको मारेगी, याद रखो, चप्पल निकाल के। तुम्हारी औलाद तुमको मारेगी, याद रखो। अगर तुम अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करोगे, अगर तुम सब्र करना नहीं सीखोगे तो नुकसान हमारा होगा। तुम अगर कल, आज मैं तुमसे कह रहा हूं कि छोड़ो इन तमाम गलतियों को। इंसान है, गलती होती है हमारे से, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि गंदगी को हम देखें। अगर तुम्हारे पास 50 रुपये है गंदी चीजों के देखने के लिए, तो कम से कम 50 रुपये के नहीं, एक 20 रुपये के मोतिया के फूल खरीद के अपनी अम्मा को ले जाके दो कि अम्मा ले, ये फूल लाया तेरे लिए। 50 रुपये तुम्हारे पास अगर जेब में है गंदगी के लिए, तो कम से कम एक 25 रुपए की मिठाई ले जाके अम्मा को दे कि अम्मा ले, मेरे हाथ से खा। क्या तुम इतना नहीं कर सकते कि तुम्हारी मां की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में नहीं है और एक गंदे नजिस किस्म के लोगों की मोहब्बत तुम्हारे दिलों पर गालिब आ चुकी? कैसा तुम मुकाबला करोगे बताओ? कहां से तुम मुकाबला करोगे? अरे जिस घर का बच्चा अपने अम्मा बाबा की खिदमत करेगा, अपने भाई बहन की खिदमत करेगा, वही घर कामयाब होगा, वरना कुछ नहीं होगा। याद रखो, कुछ नहीं हो सकता, याद रखो, नुकसान ही नुकसान हम उठाएंगे। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों, आओ एक अच्छे माशरे को हम तश्कील दे सकते हैं। मेरी तकरीर के जरिए नहीं हो सकता शायद, मगर मेरा तो काम यह कि जब तक मैं जिंदा रहूं तुम्हारे सामने बयान करता रहूं कि वो देखो ये चीज को बदलो। तुम बदलोगे तो हालात बदलेंगे, अगर तुम नहीं बदले तो ऐसा ही चलते रहेगा। ये में जो मिजाज बन गया हमारा, नहीं चलता है। अरे कोई चलता नहीं है मेरे भाई, बदलना है। बहुत हो चुका। मजलिस साफ तौर से कह रही है कि ये जो पहलवाना, ये जो कत्ल करने वाले, इनकी जरूरत नहीं है हमारे को। तुमको हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। तुम अगर मुसलमानों को, मासूम इंसानों का कत्ल कर रहे तो मत आओ हमारे साथ, मत आओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा मुकाबला करूंगा, मुझ में इतनी ताकत है कि तुम्हारा इलेक्शन के दिन भी मुकाबला करूंगा, आम दिनों में भी तुमसे मुकाबला करूंगा। तुम क्या कर ले सकते? ये राउडी शीटर, ये गंदे लोग, ये कहां के पहलवान जो गरीबों पर जुल्म करने वाले? अरे लानत है तुम पे, तुम तबाह हो गए इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह ने सऊद्दीन ओवैसी को जो ताकत दी, इन जालिमों के खिलाफ इस्तेमाल करूंगा, मैं जालिमों के खिलाफ इस्तेमाल करूंगा। अरे कोई नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर रहे तो इन्हों कौन से खेत की मौली है, इन्हों कौन से खेत की मौली है, हम बताएंगे इन लोगों को। और अजीजान मिल्लत, आखिर में अपनी बात को खत्म करने से पहले मैं ये कहना चाह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, बार बार कहता रहूंगा कि मुत्तहिद रहो मेरे भाई, मुत्तहिद रहो। निफाक की कैफियत पैदा होने मत दो। 55 साल की मेहनत के बाद आज ये मिजाज बना। 55 साल पहले मिजाज नहीं था। इसमें बड़ी कुर्बानियां दी गई हैं हमारे बुजुर्गों की, बड़ी जुस्तजू की गई, बड़ी मेहनतें की गई, जेल की सोबतों को बर्दाश्त किया गया। अरे मुझे अच्छी तरह याद है कि यही 2004 या 5 में फायरिंग हुई थी। कौन उठा के ले गया था बच्चों को यहां से असरा दवा खाने को? कहां थे वो लोग? आज इलेक्शन आ गया तो बड़े बड़े लोग नए कपड़े सिला लेते, नई गाड़ी लेके आ जाते कि मैं भी हाजिर हूं खिदमत के लिए। 4 साल आप कहां थे प्यारे? 4 साल नजर नहीं आए। इलेक्शन आया तो बिस्किट लेना कहते, पानी लेना। अरे तुम्हारे को पानी पिलाएंगे इंशाअल्लाह ताला, तुम्हारे को पानी पिलाएंगे। इत्तेहाद हम अपना मजबूत करेंगे और इत्तेहाद की ताकत के ऊपर हमको कामयाबी हासिल करना है। पैगाम देना इन तमाम दुश्मनों को जो संघ परिवार को कामयाब करना चाहते हैं। इन लोगों को देखिए, अपनी जमात को मजबूत करिए, जमात आपकी है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।